Good morning to all. Today we are going to start a new chapter. Why do we fall ill? So before ill, we first define the term health. Health is a state of physical, social, and mental well-being. Physical, social, and mental well-being. Okay. So health of an organism will depend on their personal body physique as well as on their surrounding where they live, environment where they live. Okay, so impact of environment as well as their personal physique will decide the health of an individual, and health of an individual also decide the health of a society. So there are three dimension of a health. Three dimension. First dimension is फिजिकल फिजिकल डायमेंशन या फिजिकल हेल्थ कह सकते हैं. सो फिजिकल हेल्थ हेल्थ इम्प्लाइज परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स या वेरियस बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी या बॉडी पार्ट हैंड लिम्स एक्सेट्रा. So when these body part perform well, then person will be naturally healthy. Next dimension is mental health, मानसिक हेल्थ या मेंटल डायमेंशन. अब देखिए मेंटल हेल्थ इम्प्लाइज harmony between individual, harmony between individual and its environment. This is the mental. A mental sound, mentally sound individual is free from any kind of tension, anxiety, pressure, etc. And such individual perform well in any condition. जिसका mental health अच्छा होता है वो किसी तरह के दबाव में नहीं होता और लॉ और रेगुलेशन जो भी हमारे समाज में फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंगली ही वो बिहेवियर करता है. ओके, एंड दे परफॉर्म देयर बेस्ट एज पर द नॉर्म्स डिसाइडेड बाय सोसाइटी या गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट सोशल डायमेंशन, सामाजिक, सोशल. सो ह्यूमन बीइंग आर सोशल, or you can say they live in society या group. Okay, so and possesses their basic need from the society. So basic need of any individual also impact their health. For good social health, following factors आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल के लिए ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है. क्या क्या है? बेटर सैनिटेशन या क्लीन सराउंडिंग्स. ओके, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल. अगर आपके आसपास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गार्बेज का डिस्पोज नहीं करता तो आप मेंटली या कह सकते हैं आपका समाज में गंदगी और बहुत सारी चीज़ें भरेंगी जिससे आपकी बीमारियां होंगी तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे. नेक्स्ट देखें अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अगर पानी आपको साफ़ सुथरा नहीं मिलता है तो भी परेशानियां बढ़ेंगी. अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड. अच्छा भोजन भी बहुत ज़रूरी है. अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेंगे तो डिफिशियंसी डिजीजेज होंगी. एंड न्यूट्रिशियस फूड के लिए क्या चाहिए? गुड इकोनॉमिक कंडीशन. ओके, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खरीद पाएंगे. सो पैसे के लिए क्या चाहिए? जॉब अवेलेबिलिटी. तो ये सब सारी चीज़ें होंगी. तो एक और इससे भी बड़ा फैक्टर है वो है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी. सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी. समाज में अगर आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, बराबरी का दर्जा नहीं देंगे और लड़ता झगड़ता समाज कभी हेल्दी समाज नहीं कहलाता. ओके, और वो अपने इंडिविजुअल को भी हेल्दी नहीं रख सकता, अपने सिटीजन को भी हेल्दी नहीं रख सकता. सो दिस ऑल आर द थ्री डायमेंशन ऑफ हेल्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हेल्दी एंड डिजीज फ्री
These two terms are actually look like a synonymous, एक दूसरे के पूरक लगते हैं, but disease is term disease, this plus is means होता है अच्छा, ओके, बेहतर, गुड, एंड डिस मतलब नहीं, तो जब अच्छा नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम डिजीज. सो द टर्म डिजीज लिटरली मीन्स डिस्टर्ब इज मीन्स वेल बींग. सो या यू कैन से बींग अनकम्फर्टेबल या अनईजीनेस या अ पर्सन डू नॉट फील गुड, एक आदमी अच्छा महसूस नहीं करता, उसको हम कहेंगे कि डिजीज़ है उसको. सो हेल्दी एंड डिजीज फ्री बोथ टर्म्स आर इंटायरली डिफरेंट. देखिए कैसे, हेल्दी या हेल्थ कर लीजिए, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ओके, हेल्दी मतलब फिजिकली, सोशल और मेंटली सभी चीज़ें साउंड होनी चाहिए. एंड डिजीज फ्री मीन्स इट इज़ द स्टेट ऑफ absence ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन आवर बॉडी या इंडिविजुअल्स बॉडी. ये किसी आदमी में अगर मान लीजिए बीमारी नहीं है तो हम कहेंगे कि ये डिजीज़ फ्री है, लेकिन उसको हेल्दी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है वो मेंटली ठीक ना हो, सोशली भी ठीक ना हो. तो हेल्दी, बीइंग हेल्दी, इट मीन्स दे आर फिजिकली फिट, दे मेंटली फिट एंड सोशली फिट, सभी तरह से ये फिट होगा. ओके, नेक्स्ट, healthy, it means it refers to an individual, society and community. Okay, but disease free it refers to the individual only, केवल उस इंडिविजुअल पर है, सोसाइटी से मतलब नहीं है. ओके, a healthy individual is one who is able to perform normal under any condition, any situation, but disease free individual may have good health या पुअर हेल्थ. ओके, वो हेल्दी नहीं कहला सकता है, फिजिकली ठीक है लेकिन मेंटली ठीक नहीं हो सकता, गाली गलौज करता होगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, सिम्टम एंड साइन. डिजीजेस के सिम्टम और साइन होते हैं. तो सिम्टम्स आर द मैनिफेस्टेशन या एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस. ओके, सो सिम्टम इंडिकेट दैट देयर इज सम abnormality in the body of a person. ओके, सो जैसे हम कहते हैं कि हेडेक, कफ, लूज मोशन, फीवर, वाउंड विथ पस, दिस ऑल आर द सिम्टम ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीजेस. ओके, जैसे आपको मान लीजिए डायरिया हो गया है तो लूज मोशन होगा, तो लूज मोशन इज द सिम्टम. इसी तरह इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मलेरिया डिजीज, यू मे बी या यू हैव हेडेक या जॉइंट पेन एक्सेट्रा. तो हेडेक एंड जॉइंट पेन आर द सिम्टम ऑफ डिजीजेस. नेक्स्ट, साइन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़. ये और ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, जिससे कि हम साइन देख करके या डायग्नोस करके हम डिजीज़ का इलाज करवाते हैं. ओके, पैथोलॉजी में होता है. नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिजीजेस. सो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन फॉर विच द डिजीजेस persist, diseases are grouped into two categories. There are two categories of diseases: acute disease and chronic disease. Acute and chronic. So those diseases that last for only very short period of time are called acute disease. बहुत कम समय के लिए ऐसे diseases होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, जैसे कफ, कोल्ड, स्वाइन फ्लू या कोरोना वायरस. दिस ऑल आर द acute disease. They last for hardly 1 month and they person recover fully after 1 month. Okay, so these diseases do not cause long term bad impact on health of a person do not lose weight and recover after few days.
लोग वेट लॉस नहीं करते या बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, नॉर्मल अपना काम करने लगते हैं। तो दीज डिजीजेस आर कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया या कोविड-19 जैसे कि इस समय चल रहा है। ओके, H1N1, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द acute disease, examples of acute disease. Next, chronic disease. Chronic disease are those diseases which last for uh, throughout the life, yeah, maybe more than 5 years, 2 years, 3 years, so longer duration, long time, even as much lifetime, and these diseases are known as chronic disease. ये बहुत लंबे समय तक डिजीजेज चलते हैं, इवन थ्रू आउट द लाइफ, पर्सन के थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। दिस डिजीजेज हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म बैड इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑन पेशेंट। इस ये पेशेंट के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। पेशेंट डू नॉट रिकवर कम्प्लीटली, ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर नहीं होते हैं, बेड रिडेन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्रॉनिक डिजीजेज आर डायबिटीज़, आप देखिए डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसको कहते हैं, इंसेफेलाइटिस या फाइलेरिया, कैंसर, एथलीट आर्थराइटिस, हार्ट डिजीजेस, एड्स, HIV, these all are the chronic diseases that last for long time. Okay, next, causes of disease. Causes मतलब कारण, क्या कारण है डिजीजेस के? तो मोस्ट डिजीजेस हैव मोर देन वन कॉज, बहुत सारे डिजीजेस के कॉज होते हैं, एक से ज़्यादा कॉज हो सकते हैं। दीज कॉजेज में बी इमीडिएट एज वेल एज कंट्रीब्यूटरी, दो तरह के कॉज होते हैं, इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो इमीडिएट कॉज देखते हैं हम लोग, इमीडिएट मतलब तत्काल कारण। So for infectious diseases, the pathogens, that is virus, bacteria, fungus, protozoa, worms, etc., these all are the immediate cause of disease. ये सारे पैथोजेंस इन्फेक्शियस डिजीज के लिए इमीडिएट कॉज होते हैं, इनके बिना डिजीज नहीं होगा। सो पैथोजेंस आर आल्सो टर्म एज द फर्स्ट लेवल कॉज। दीज पैथोजेंस आर आल्सो टर्म एज फर्स्ट लेवल कॉज। These pathogens reaches the baby या patient person body through contaminated food, water, air, etc. Okay. Next one is contributory cause. Contributory cause जो सहयोग देते हैं, contribute करते हैं। तो contributory causes may be person, the contributory cause make a person prone to catch a disease. Okay, but without immediate cause, that is pathogen, contributory causes alone do not lead to disease. ये contributory cause अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पैथोजन या immediate cause न लगा हो। immediate cause के बाद ही contributory cause लीड करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं contributory cause में। सपोज contributory cause में भी सेकेंड लेवल कॉज या थर्ड लेवल कॉज। तो सेकेंड लेवल कॉज में क्या होगा? सपोज लैक ऑफ गुड नरिशमेंट या फूड या पुअर इम्यून सिस्टम। ओके, सो अ पर्सन हैविंग पुअर इम्यून सिस्टम मे बी सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं हो पाता है, कुछ बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा होगा? बाय टेकिंग हेल्दी फूड। So this is the second level of contributory cause. Okay, next, the poverty and lack of public services is the second level contributory cause. अब जिसके पास पैसा नहीं होगा वो अच्छे फूड नहीं खरीद पाएंगे, तो दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो जेनेटिक डिसऑर्डर, लिविंग कंडीशन, इन्वायरमेंट या पुअर बॉडी इम्यून सिस्टम, lack of food material, these all are या nutritious material, these all are the contributory causes. Okay, next देखिए infectious and non infectious diseases. Infectious या you can say communicable agent या diseases and non communicable diseases. Okay, so infectious या communicable diseases, so those diseases are या diseases spread from
an infected person to a healthy person through water, air, food, या डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट या इनडायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट या सेक्सुअल एक्ट या एनिमल या इंसेक्ट बाइट आर नोन एज infectious disease. These diseases are transmitted from an infected person to a healthy person by several means. Okay, so these diseases are mostly caused by microorganism या pathogens like bacteria, virus, fungi, protozoa, worms, etc. And these microbes are also known as pathogens. इसको pathogens कहते हैं. Okay, so on the next page there are various pathogens which cause following these infectious diseases. Suppose viruses the pathogen which cause several type of diseases like SARS, severe acute respiratory syndrome. It is a respiratory tract disease. Next, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. So SARS, AIDS, COVID-19, okay, या कॉमन कोल्ड, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, मॉम्प, मीजल्स, जापानी इंसेफेलाइटिस या ब्रेन फीवर. These all are the diseases which is caused by viruses. Okay, next, bacteria is also a pathogen which is immediate cause and it causes several type of diseases like acne is a pimple like situation. ये जनरली एडोलेसेंट के चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं. ये एक बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया. दिस कॉज एक्नी. ओके, टाइफाइड, फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टिटेनस, फूड पॉइजनिंग. दिस ऑल आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. नाउ फंगस काज मैनी कॉमन स्किन डिजीजेस. ये स्किन डिजीजेस फंगस काज करते हैं, फंगस के कारण होते हैं. ओके, जैसे रिंग वॉर्म, दांत खाज वगैरह सब होता है. एथलीट फूड, दिस ऑल आर द फंगल काज डिजीज. फंगी इसके कारण होते हैं जो स्किन पे उगाते हैं. हमारे कभी कभी बाल भी खा जाते हैं. नेक्स्ट, प्रोटोजोआ. दिस इज द आल्सो पैथोजन विच कॉज मलेरिया. मलेरिया इज कॉज बाई प्लाज्मोडियम अ प्रोटोजोआ. ये प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया बुखार पैदा करता है, मलेरिया बुखार पैदा करता है. प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ. ओके, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्लाइवा में रहता है. काला अजार, दिस इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवनी. स्लीपिंग सिकनेस, दिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा. इट इज आल्सो अ प्रोटोजोआ. सो दिस डिजीजेज आर caused by protozoa. Next, worms are the multicellular organisms. Okay, teniasis, it is caused by tapeworm या टीनिया सोलियम. Ascariasis, okay, it is caused by ascaris. केचुआ होता है पेट में जो डायरिया पैदा कर देता है. Elephantiasis, it is caused by Wuchereria. This is also worm, Wuchereria. Okay, so teniasis, ascariasis and elephantiasis, these all are the diseases caused by pathogen worms. Okay, next देखिए, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. these diseases do not spread from सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, जिस पर्सन को रहता है उसी में रहता है, ये दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. सो दिस डिजीजेज आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, दिस डिजीजेज डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन या यू कैन से अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. सो दिस डिजीजेज काज ड्यू टू द वेरियस रीजन. ये बहुत सारे कारण होते हैं. पहला है मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स. जैसे हमारे बॉडी में इफ़ आवर किडनी इज़ नॉट परफॉर्म वेल, हार्ट नॉट परफॉर्म वेल, लंग्स, लीवर, स्टोमक, ये अगर बढ़िया से परफॉर्म नहीं करता है तो हमारे बॉडी में डिजीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट, डिफिशियंसी डिजीजेस या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट के कारण डिफिशियंसी डिजीज होंगे. सो डिफिशियंसी डिजीज लाइक स्कर्वी, इट इज़ ड्यू टू द लेक ऑफ विटामिन सी इन आवर मील्स या डाइट. एनीमिया, it is caused by due to the deficiency of iron in our food material. Beriberi is
due to the vitamin B, lack of vitamin B. Goiter, it is due to the lack of iodine. Night blindness is the disease which is caused due to the लैक ऑफ विटामिन ए. तो ये बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीजेज हैं जो उसी पर्सन में होते हैं. अगर आप बैलेंस डाइट देंगे तो ये सारे डिजीजेज ठीक हो जाएंगे. नेक्स्ट, जेनेटिक अबनॉर्मलिटी कॉज कैंसर्स, या कह सकते हैं आप इस तरह के बहुत सारे बीमारी हैं जैसे हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम. दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज. ये उसी पर्सन में रहता है, किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा. नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर इज काज्ड ड्यू टू द एक्सेसिव वेट. अगर आपका बॉडी वेट बढ़ता है या आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये बीपी की बीमारी होगी, उसी में रहता है, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है. थायराइड भी इसी तरह का है. सो लो या ओवर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स जैसे डायबिटीज, गोएटर, डाउन डॉल्फिनिज्म, थायराइड प्रॉब्लम, दिस ऑल आर कॉज ड्यू टू द लो या हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एंड these आर द non-infectious diseases. Okay, this is all about today.